हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखो गाइस, मेरे यहाँ गैयों का मेला आ गया है और मेरा सिम्बा गाय के बच्चों के साथ खेल रहा है। ये भागा, ये भागा, ये भागा, ये भागा। चलो अंदर चलो, चलो। ये देखो गाइस, मेरे कितनी गाय खड़ी हैं। ये देखो, गाइस लोग कहते हैं गुड्डी एनिमल्स फेक वीडियो बनाती है। गाइस ये देखो, मैं अपने घर के अंदर हूँ। तो ये मेरे दरवाजे पे सारा गायों का मेला है। मेरा गाइस कोई फेक वीडियो नहीं होता है, मगर कहने वालों का क्या है, कहने वालों का तो काम ही कहना है। कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग। देखो मेरा सिम्बा डांट रहा है। मेरे सिम्बा से ये गई ना, सब डरती हैं, सब डरती हैं ये गई हैं। देखो ये दो बच्चे चाहे कितना भी डांट दे हमारा सिम्बा, मगर ये दो बच्ची हैं ना, कहीं नहीं जाती हैं। आ जाओ लाइला। मुझे लाइला हमारी घूम रही है बाहर। आ जाओ बेटा, आओ लालू, आ जा। गाइस गईं और बच्चे तो सब छोड़ो, सूअर भी मेरे दरवाजे पे आ जाते हैं। क्योंकि अगर ये भी मेरे दरवाजे पे आते हैं तो गाइस बिना रोटी के मेरे ये भी नहीं जाते। क्योंकि जानवर है, बेजबान है, इसे नहीं पता होता है कि हमें कौन मारेगा, कौन भगाएगा, कौन डांटेगा। बस इनको तो सिर्फ रोटी से मतलब होता है। और गाइस गईयों का तो इन बच्चों का तो कोई टेंशन नहीं होता है। लोग जंगल से आती हैं खा के अपने, और आके ये पानी भर देती हूँ, इनका पानी भर देती हूँ। देखो मेरी लाइला कैसे आवारागर्दी काट रही है। आ जाओ लालू। देखो गाइस, मैं बाहर का वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं अपने घर के सामने का ही वीडियो बना रही हूँ। देखो ये मेरा मेन गेट है और मैं अपने घर के सामने का ही वीडियो बनाती हूँ, मैं कहीं और का नहीं बनाती हूँ। गाइस देखो इधर हज़ारों, यहाँ से वहाँ तक हज़ारों मकान हैं, मगर किसी के दरवाजे के सामने गैया नहीं मिलेगी। गैया सिर्फ मेरे ही दरवाजे के सामने बैठती है। और फिर भी लोगों को कहने में थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं बची है कि लोग कहते हैं कि गुड्डी एनिमल्स बाहर से वीडियो उठाती है और बाहर से वीडियो डालती है। मेरा एक ही जगह का वीडियो होता है गाइस, और मैं अपने घर के सामने ही वीडियो बनाती हूँ और अपने घर के सामने का ही वीडियो मैं डालती हूँ, कहीं बाहर का नहीं डालती हूँ। चलो खैर, उस टॉपिक को छोड़ो। अभी ये इसकी मम्मी है। ये देखो, ये इसकी मम्मी अपने बच्चे को प्यार कर रही। अले बाबा, अले बाबा। गाइस जी बहुत प्यारा है जो बच्चा, आता है खेलने मेरे पास। अब देखो वो मार रहा है उसे। मारना नहीं है गाइस, ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों बहन भाई हैं। मगर अभी इसकी मम्मी का पता नहीं है इसकी मम्मी कहाँ गई है। नहीं तो इसकी मम्मी भी अभी आती होगी कहीं से चर के। वो घूम रही है अभी, वो वहाँ पे जहाँ लाइट जल रही वहाँ घूम रही है वो। और देखो गाइस, मेरे आज ये कुत्ते सब ये रोटी मांगने आते हैं, मगर क्या है, ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये खड़ा है, मगर ये इधर तक नहीं आएगा, इधर तक नहीं आएगा। वहीं के वहीं वो देखो दो बच्चे हैं, वहीं के वहीं वो लौट गए हैं। क्योंकि अभी लाइला बाहर घूम रही है, उन्हें पता है कि लाइला मार देगी हमें, तो नहीं आएंगे वो लोग। गाइस ये तो बड़े मासूम होते हैं, इन्हें क्या मारना क्या भगाना। ये अपनी जगह ज़मीन खोल के तो नहीं पीते हैं, मगर फिर भी इंसान इन लोगों को अपने दरवाजे पे नहीं खड़े होने देते हैं कि दरवाजे पे नहीं आना चाहिए। और मेरे यहाँ तो गाइस इतनी भीड़ हो जाती है ना, रात में इतनी भीड़ हो जाती है। अभी तो 8 बजे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी ये आपको कम दिख रही है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये पूरा मेरा इतना इलाका पूरा जो गाय से पूरा भर जाएगा। फिर जो 4 व्हीलर वाले आते हैं तो पे 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 बजाते हैं। फिर मैं आके बाहर इन लोग को उठाती हूँ जब वो लोग अपनी गाड़ी निकाल पाते हैं। तो गाइस जो सिर्फ मोहब्बत के भूखे होते, प्यार के भूखे होते, खाने पीने के भूखे नहीं होते, तो इंसान की गलतफहमी होती है कि इन बच्चों को मारते हैं, ललकारते हैं, भगाते हैं। और गाइस अब मैं चलती हूँ अंदर। ये हमारे देखो सिम्बा बाबा यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं गेट पे बैठ के। ये सिम्बा शैतान हमारा। टंटड़ा, ये कौन है भाई, ये कौन है भाई? अले ये तो टप्पू बाबा है बाबा, तो मम्मी के टप्पू बाबा हैं। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं सब। मुन्ना बाबू अपने बच्चों को रख बैठी हुई है, सबको दूध पिला रही है। तुम भी दूध पी लो जाओ, तुम भी दूध पी लो जाओ। दूध पिएंगे हम तो दूध पिएंगे। गाइस मेरा घर अभी तो बच्चों से भरा है,
मगर 8-10 दिन के बाद मेरे सारे बच्चे अडोप्ट हो जाएंगे। अभी मैंने दिए नहीं हैं अपने बच्चे किसी को। ये देखो सारे पलंग के नीचे घुसे हुए हैं, ये सारे इधर बेड के नीचे घुस गए हैं, और ये इधर पेड़दान काट रहे हैं, और ये हमारी कलुआ बाबा बैठी हुई है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सब बेड के नीचे, सब गाय बेड के नीचे भर रहे हैं लोग जा के। और हमारी लाइला आई नहीं है, गाय बैठी हो तो हमारी लाइला डर के मारे नहीं आई है। और गाय जी मेरा बेटा आ गया है घूम के, मेरा राज दुलारा घूम के आ गया है। मम्मा घूम के आया हूँ मम्मा मैं तो। अरे मेरा बेटा तो झूमी झूमी करके आए ने मम्मा, मैं तो झूमी झूमी करके आया हूँ मम्मी मैं तो। मेरा बेटा बहुत प्यारा है गाइस, मेरा बेटा बहुत उम्र हो गई है इसकी, अब इसकी आँख वाँख सब खराब होने लगी है गाइस, तो आप देख सकते हैं सब इसका शरीर पूरा बेकार होने लगा है। और गाइस इसके ये पैर पे पता नहीं ये क्या हुआ है, ये देखो इसके पैर पे ये बहुत छोटा सा था, मगर ये 2-3 साल के अंदर ये इतना बढ़ गया है। तो डॉक्टर को दिखाया था तो कहने लगे नहीं ये हो जाता है बच्चों के, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस मुझे तो पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, और डॉक्टर ने भी मना करा है कि वैसे कुछ नहीं है इसको, ठीक है वो। अले 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 क्यूटी पाए कहाँ जा ली है भाई? ए आजा 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 आजा। सब बच्चे आएंगे, चप 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 की आवाज़ सुन के ना सारे बच्चे निकल के आएंगे। ये सोनल की प्रिंसी आ गई, ये सोनल की प्रिंसी आ गई, सोनल की प्रिंसी आ गई मम्मा, सोनल की प्रिंसी आ गई मम्मा, सोनल की प्रिंसी। देखो गाइस सारे बच्चे मेरे एक 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 करके देखो सारे बच्चे आ गए हैं। ये देखो ये देखो ये कौन आया भाई, कौन आया? ये मम्मी के बेटा बेटी आ गए हैं, सब मेरे पैरों में आके बैठ गए। और सोनल की प्रिंसी बहुत बहुत प्यारी है, मैं जहाँ रहती हूँ बस ऐसे करके आके और ऐसे मेरे पैरों में बैठ जाती है। मुझे बहुत प्यारी हूँ मम्मी, मैं तो सोनल की प्रिंसी हूँ मम्मी, मैं तो। मेरी मम्मी का नाम सोनल है, मेरी मम्मी का नाम तो सोनल है भाई, मेरी मम्मी का नाम तो सोनल है भाई, मैं तो सोनल की प्रिंसी हूँ बाबा, मैं तो सोनल की प्रिंसी हूँ बाबा। गाइस मेरी फ्रेंड है सोनल नाम की, तो उसकी प्रिंसी अब इस दुनिया में नहीं है गाइस। बहुत प्यारा बच्चा था, वो 6 साल की होके ख़त्म हो गई। तो मैं उससे वही बोलती हूँ कि सोनल तू टेंशन क्यों लेती है, देख अपनी प्रिंसी भी आ गई है, और हमारी एक सिस्टर और है, तो उसका बेटा मैक्स ऐसा था जैसे ये बुरा वाला बच्चा है ना। तो मैं अन्नू सिस्टर से बोलती हूँ कि अन्नू क्यों टेंशन लेती है, देखो मैक्स भी आ गए, प्रिंसी भी आ गई, ब्रूजो भी आ गए। हाँ वो तो रख के गई है। तो गाइस इन लोग की कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है, बस जितना प्यार दे दो, जितना उनको उनका पेट भर दो, बस उतने इन लोग के साथ जाता है, ज़्यादा कुछ इनके साथ नहीं जाता है। मगर लोग बाग फिर भी 2 रोटी तो उन बच्चों को दे नहीं सकते हैं, और उनको अपने दरवाजे से मार के भगाते हैं। तो इंसान की गलतफहमी होती है गाइस, अपने नसीब का खाते हैं, शायद इनके नसीब से हम लोग खाते हैं। हम लोग की कोई औकात नहीं है कि हम इतने सारे बच्चे पाल सकें और इतने सारों को हम खिला पिला सकें। सब अपने नसीब का लेके आए हो, सब अपने नसीब से ही खाते हैं। और ये देखो हमारे शेरू बाबा कैसे मगरमच्छ बन के सोए हुए हैं। ये बहुत शैतान है गाइस, हमारा सिंबा बहुत शैतान है, सब बच्चों को मारता है। ये किच का शैतान बच्चा है। मम्मी का हूँ मैं तो, अपनी मम्मी का हूँ मैं तो, अपनी मम्मी का बेटा हूँ। देखो गाइस मेरे हस्बैंड अंदर गए किचन में, देखो सब बच्चे उनके पीछे पीछे किचन में चले गए। बस वो देखते हैं कि पापा किचन में जाएं और हम लोग भी किचन में जाएं, और वो टप लेने गए हैं, मगर सारे बच्चे उनके साथ चले गए। क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, लड़ाई लड़ाई कर रहा है, लड़ाई भाई अच्छे लड़ाई कर रही हूँ मम्मा, मैं तो कूद कूद के लड़ाई कर रही हूँ भाई। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे कान पकड़ पकड़ के मार रहे हैं बाबा। अरे इतना हिला हिला के नहीं मारते यार, कितना हिला हिला के मार रही हो? देखो कैसे कितनी तेजी से लड़ाई चल रही है इनकी। बस 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 हो गया हो गया हो गया। गाइस इन लोग को पालना हंसी खेल नहीं होता है, मगर कोई बात नहीं, सब चलता है। गाइस इनको खिलाना पिलाना आसान है, मगर इनकी परवरिश करना बहुत मुश्किल होता है।
ये आसान नहीं होता है इनकी परवरिश करना, और हर किसी के बस का भी नहीं है कि इंसान तो एक बच्चे को रखने में इंसान हार मान जाता है। मेरे घर में तो 20 बच्चे हैं गाइस, एक नहीं है, दो नहीं है, मेरे घर में 20 बच्चे हैं, मगर मैं कभी अपने बच्चों से हार नहीं मानती हूँ। मेरे बाहर के गैया गोरू भी हैं, फिर मेरे घर के ये 20 बच्चे अपने भी हैं। हार किस चीज़ से माना है? ऊपर वाले ने अपने घर शायद इन्हीं का धन अपन को दिया है, अपने को धनवान नहीं बनाया है, मगर शायद यही मेरा धन है और यही मेरी दौलत है। मैं अपनी पूरी दुनिया मेरे बच्चों में देखती हूँ, एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ मेरे बच्चे हैं। और जब तक मेरी सांस रहेगी, आखिरी सांस तक मेरे बच्चे कभी मेरे घर से कम नहीं हो पाएंगे, ये मैं जानती हूँ। तो मेरे घर से अगर एक बच्चा मेरा दुनिया में नहीं रहता है तो उससे पहले ही मेरा दूसरा बच्चा आ जाता है। आज मैं कई साल से इस चीज़ को आजमा रही हूँ कि मेरे घर से अगर एक बच्चा कम होता है तो एक के बदले में मेरे घर में 2 बच्चे आ जाते हैं, मगर मैं हार नहीं मानती हूँ। कभी मैं ना हार मानी हूँ और ना ही कभी मानूंगी। देखो पूरे घर में फूल पत्ती की तरह बिखरे पड़े हैं मेरे बच्चे, पूरे घर में फूल पत्ती की तरह बिखरे हुए पड़े हैं। गाइस मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो उससे पहले मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलूँगी आप लोगों से। तो जब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सबका साथ सबका विकास। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके। तो गाइस सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बनाए रखना। बाय बाय।